हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं हमारे बुक का चैप्टर नंबर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में, कॉलोनियलिज्म किसे कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस क्या थे और आपको बताने हैं कि डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेस थे। हमने साथ ही साथ कमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था फॉरेस्ट एक्ट के बारे में और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में भी। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने अब तक पढ़ लिया है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। हमने देखा था अपने पिछले क्लास में कि फॉरेस्ट एक्ट पास किया जाता है और आपको बताना है कि फॉरेस्ट एक्ट कौन से ईयर में पास किया जाता है। तो जैसे ही इस फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया तो इस फॉरेस्ट एक्ट ने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को किस प्रकार प्रभावित किया, तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंट व्यूज अबाउट गुड फॉरेस्ट। अब लोग जो है उनका डिफरेंट व्यूज था, डिफरेंट सोच थी फॉरेस्ट के प्रति। अब ये सोच कैसी थी, कैसे लोग थे और क्या सोचते थे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो व्यू है वो दो तरीके के व्यू आते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा कैटेगरी है? तो पहला है विलेजर्स और दूसरा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और यह दोनों कैटेगरी जो है, विलेजेस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये दोनों अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट के बारे में सोचा करती थी कि फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए। पहले देखते हैं कि विलेजर्स क्या सोचते थे कि गुड फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए। तो विलेजर्स सोचते थे कि एक गुड फॉरेस्ट का मतलब क्या, मतलब कि एक ऐसा फॉरेस्ट जहां वेराइटीज ऑफ ट्रीज मिल सके आपको, जिनसे उनकी जो डिफरेंट नीड्स है वो पूरी की जा सके। मतलब कि तरह तरह के पेड़ मिले, विभिन्न प्रकार के पेड़ मिले और उनसे मेरी जो नीड्स है, मेरी जो जरूरत है, वेरियस वेरियस नीड्स, जैसे कि हो गए वुड्स के नीड्स, खाने की चीजों की नीड्स और भी अदर पर्पस के लिए जो भी उनका नीड है वो पूरा किया जा सके। वहीं दूसरी ओर बात करें हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या सोचती थी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोचती थी कि ऐसा जंगल होना चाहिए जहां केवल हार्ड और स्ट्रॉन्ग वुड प्रोवाइड कर सके, जहां हार्ड और स्ट्रॉन्ग वुड मिल सके, जिससे हम रेलवे के स्लीपर्स और शिप्स बना सके। देखिए, हमने देखा था कि लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है स्लीपर्स बनाने के लिए और शिप्स बनाने के लिए। दूसरी ओर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में बिलीव करती थी। और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या बोलती है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोलती है कि फॉरेस्ट ऐसा होना चाहिए जहां एक ही वैरायटी के ट्रीज हो सके और वो जो पेड़ है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में एक स्ट्रेट रो में प्लांट किए जा सके। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा ऐसा फॉरेस्ट चाहती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसे काट कर और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बेसिस पर प्लांटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए जैसा मोस्टली क्या किया जाता था, साल और टीक ट्रीज को ग्रो किया जाता था, क्योंकि इनके पेड़ जो होते हैं ना, लकड़ियां जो होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हुआ करती थी। देखिए, विलेजर्स जो थे वो टोटली डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पर, अपने डे टू डे लाइफ के लिए डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पर। तो चलिए देखते हैं कि फॉरेस्ट पर किस प्रकार से डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर फॉरेस्ट कैसे हेल्प प्रोवाइड करती थी, क्या क्या सोर्सेस प्रोवाइड करती थी विलेजर्स को। तो देखिए, जब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हो गए जैसे रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा वर यूज फॉर वेरियस पर्पस। अब इनका जो इस्तेमाल है वो विभिन्न कारणों के लिए किया जाता था, मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। नो डाउट, जैसा कि वुड है, लकड़ियां हैं, उसका इस्तेमाल टेबल, चेयर, डोर एक्सेट्रा बनाने में यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फॉरेस्ट किस तरीके से लोगों को हेल्प प्रोवाइड करता था, क्या क्या प्रोवाइड करता है। पहला तो फूड प्रोवाइड किया जाता था। जैसा कि जंगल में पेड़ होते हैं तो फल फूल के तो पेड़ होंगे ही होंगे, तो एक तरीके से सोर्स ऑफ फूड की तरह काम किया करती थी जंगल। देखिए, जंगल में ट्यूबर्स पाए जाते हैं और ये ट्यूबर्स क्या, एक तरीके का फूड है जो खाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या मेनली जमीन के नीचे इसकी उपज होती है। तो ये सब कहाँ से मिलता था? फूड्स हमें जंगल से मिलता है। साथ ही साथ मेडिसिनल हर्ब्स भी प्रोवाइड करती थी जंगल। देखिए, उस समय मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था, बनी बनाई दवाइयां हमें नहीं मिल पाती थी, तो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जड़ी बूटियां जो है वह कहाँ पाई जाती थी? तो पाई जाती थी जंगल में। जैसे कि मेडिसिनल हर्ब्स की बात करें हम, तो तुलसी, नीम, ये सब क्या है? ये सब मेडिसिनल प्लांट है और इन सभी का
रूप में उस समय इस्तेमाल किया जाता था मेडिसिन बनाने के लिए। वुड्स, लकड़ियां, जंगल जो है वो हमें सबसे पहले लकड़ियां प्रोवाइड करती हैं और लकड़ियों का बहुत ही यूज है, वेरियस यूज किए जाते हैं। जैसा कि हम अपने घर में देख सकते हैं, अभी भी डोर, टेबल, चेयर, बेड, ये सब किस चीज से बने होते हैं? लकड़ियों से बने होते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए कैसे उस समय टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, एडवांस नहीं थी, मशीन्स नहीं थे, खेती किए जाते थे किससे? जानवरों के द्वारा किए जाते थे, हाथ से किए जाते थे। उसके लिए चाहिए हमें हल। हल किस चीज से बना होता था? तो लकड़ियों से बना होता था और ये लकड़ियां जंगल से हमें मिलती थी। साथ ही साथ लकड़ियों का घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। बात करें हम बैम्बू ट्री की, तो बैम्बू ट्री तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि वेरियस पर्पज है, इसका यूज है, बहुत है, वेरियस यूज किए जाते हैं, मल्टीपल यूज है। देखिए, मेकिंग फेंसेस, बास्केट्स, अम्ब्रेलाज एक्सेट्रा, इन सभी चीजों के बनाने के लिए बैम्बूस का इस्तेमाल किया जाता है। फेंसेस क्या होते हैं? देखिए, लोग उस समय क्या करते थे कि जानवर पाला करते थे और अपने जानवरों को कहाँ रखा करते थे? तो उन्हें जहां रखते थे ना, तो उसके चारों तरफ, उस एरिया के चारों तरफ बाउंड्रीज बना देते थे, जिससे उनके जानवर जो है इधर उधर नहीं जाए। और ये बाउंड्री किस चीज से बनाए जाते थे? तो बैम्बू ट्री से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे। हालांकि बांस बहुत लंबा होता है, बैम्बू ट्री बहुत लंबा होता है, तो उसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर बाउंड्रीज बना दिए जाते थे। आप देख सकते हो, ये बास्केट्स, बांस से बने हुए बास्केट्स बनाए जाते हैं, जिसे टोकरियां कहते हैं। आप इस चीज को ना, मतलब ये जो बांस के बने टोकरियां होती है, ये आप शहर में भी देख सकते हो। आप चले जाना सब्जी मार्केट या किसी फल वाले के पास, आप देखना वे लोग जो अपने फल और सब्जियां किस में रखते हैं, तो ये बांस से बने हुए टोकरियां में रखते हैं। आपको शहर में भी ये चीज देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है, बांस को काट कर उसे बहुत फाइन किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है ना कि एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। उससे आप छुइएगा ना, छूने पर हुआ उससे आपको कोई किसी भी तरीके का चोट नहीं लगेगा, हाथ वगैरह कट नहीं सकता है आपका। एक चीज और बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। अब लोग जो है गर्मी के मौसम में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पंखा वगैरह नहीं हुआ करता था। अब गर्मी के मौसम में जब गर्मी लगती थी तो क्या करते थे? तो लोग ना बांस से, ये बैम्बू से हाथ वाला पंखा बनाते थे, जिसे हिलाने पर ना वो हवा देती थी। तो वो जो है बांस से बना हुआ होता था। कैसे बनाते थे? मतलब कि बांस को पूरे फाइन अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर दिया जाता है। मैंने देखा है उसे, इतना सॉफ्ट वो हो जाता है कि आपको हाथ में वो नहीं लगेगा, कटे छटेगा नहीं, और आप उसे हिलाओगे ना तो उससे हवा आपको देगी। हालांकि अभी आप शहर में नहीं देख सकते, गांव में यह चीज देखने को मिल सकता है। यदि आप लोगों में से कोई गांव गया होगा तो शायद उसने देखा होगा कि कैसे बैम्बू से पंखा बनाया जाता था। साथ ही साथ जो पेड़ों के पत्ते हैं, लीव्स, वो भी यूज किए जाते हैं। पत्तों से क्या बनाया जाता है था? डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स बनाए जाते थे। देखिए, आज भी आप साउथ में चले जाओ, केरला, तमिलनाडु वगैरह में, तो वहां क्या है कि केलों के पत्ते पर लोग खाना खाते हैं। केलों का पत्ता यूज किया जाता था खाना खाने के लिए। और उस समय तो पत्तों को सुखाकर प्लेट्स बनाए जाते थे, कप्स डिस्पोजेबल होते थे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते थे। ऐसा बनाया जाता था कि आप खाना खाओ और उसके बाद फेंक दो। देखिए, इस जो केलों के पत्ते से जो डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स बनाए जाते हैं, उसे आम भाषा में पत्तल बोलते हैं। आप मार्केट में आप ना इसे इजीली देख सकते हो, मार्केट में यह मिलता है, शहर में भी मिलता है। आप जाना किसी भी दुकान को, बोलना कि मुझे पत्तल चाहिए, वैसे जो ये इन सभी चीजों की बेचते हैं, सामान यही सब चीज बेचते हैं, वहां चले जाना, तो वहां वो आपको इजिली आपको देख सकता है, वो आप उसे देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे बनाया जाता है। बात करें हम कुकिंग ऑयल की, तो कुकिंग ऑयल भी हमें कहाँ से मिलता है? जंगल से मिलते थे। महुआ एक पेड़ होता है जो कि बहुत ही, उसके यूज है, वेरियस यूज है। पहला तो उसका जो फल है, उससे उसे खाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, उसके फल से तेल निकाला जाता था, और यह तेल जो है कुकिंग के लिए यूज किया जाता था, खाना बनाने के लिए यूज किया जाता था। साथ ही साथ दिया और लैंप जलाने के लिए भी यूज किया जाता था। जैसे उस समय इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं थी, शाम होती थी, अंधेरा होने लगता था, रोशनी चाहिए, रोशनी के लिए क्या हमें करना पड़ेगा? दिया जलाने की आवश्यकता है, लैंप जलाने की आवश्यकता है, और उसे जलाने के लिए हमें चाहिए फ्यूल। तो तेल जो है, ऑयल जो है, ये फ्यूल का काम करती थी, जो कि हमें महुआ से मिलता था। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो महुआ का पेड़ है ना, महुआ के फल से अल्कोहल बनाए जाते थे उस समय। हालांकि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है कि महुआ का टेस्ट कैसा होता है, बट अल्कोहल बनाए जाते हैं। आज भी आप गांव में जाके देखोगे तो महुआ, जो लोग हैं, महुआ से वह
अल्कोहल बनाते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं। क्रीपर्स जो लताएं होती है उन्हें भी यूज किया जाता था रूप की तरह। आपने यदि बरगद के पेड़ को देखा होगा, बनियान ट्री देखी होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं लताएं होती है। तो उसकी जो लताएं होती है बहुत हार्ड और स्ट्रांग हुआ करती है और उसे जो है रस्सियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर आपको देखना है कि जंगल का यूज, तो आप मैन वर्सेस वाइल्ड देखो। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, उसमें बियर ग्रिल्स ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि जंगल में जो चीज पाए जाते हैं उस चीजों का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ जो अपने लोग जो है अपने जानवरों को भी कहाँ चराने के लिए ले जाया करते थे, जंगल में ले जाया करते थे। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो डिपेंडेंट थे जंगलों पर। अब जैसे ही ये फॉरेस्ट एक्ट पास किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, लोग जो है डे टू डे लाइफ के लिए किस पर डिपेंडेंट थे? फॉरेस्ट पर। उन्हें ईंधन कहाँ से मिल रहा है? फ्यूल। खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए आवश्यकता है फ्यूल की, लकड़ियों की। कहाँ से मिल रही है? जंगल से। तेल कहाँ से मिल रहा है? ऑयल जंगल से मिल रहा है। फूड्स कहाँ से मिल रहे हैं? जंगल से मिल रहे हैं। बहुत सी चीज जो है जंगल से मिल रहे हैं। अब क्या हुआ कि इस जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट पास किया जाता है तो उसने इन सभी चीजों पर बैन लगा दिया कि आप पेड़ नहीं काट सकते हो, अपने जानवर को जंगल में नहीं चरा सकते, जंगल से कोई भी चीज नहीं ले जा सकते हो। बैन कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, इनलीगल बता दिए थे इन सभी चीजों को। अब जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। लोगों को जीवन जीना है, डे टू डे लाइफ की जो नीड्स है, जरूरत है, वे हमें कहाँ से मिलती है? जंगल से। खाने बनाने के लिए चाहिए हमें ईंधन, कहाँ से मिल रहा है? जंगल से। अब ये सब चीज हम नहीं ले सकते तो खाना कैसे बनाएंगे? खाएंगे कैसे? जीवन कैसे जिएंगे? तो इस चीज के लिए लोग जो थे डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पर। और जैसे ही ये फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया इन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई थी। अब लोगों की जरूरत ने और इस फॉरेस्ट एक्ट ने लोगों को मजबूर कर दिया चोरी करने पर। लोग क्या करते थे कि जंगल में चले जाते थे चुपके से और अपनी जरूरत की चीजों को चोरी कर कर ले आते थे, चुरा कर ले आते थे। अब देखिए, चोरी करने गए हैं, अब पकड़े नहीं जाने, मतलब अगर वो चोरी करने गया और नहीं पकड़े गया तब तो भाई मौज है, ऐसी ऐसे आप खुशी मनाओ, डांस करो। और यदि पकड़े गए, पकड़ने जाने पर वाट लग जाती थी लोगों की, उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। क्या होता था कि जो वहाँ के फॉरेस्ट के जो गार्ड हुआ करते थे वे लोगों से ब्राइब्स मांगा करते थे, मतलब पैसे मांगा करते थे, उन्हें ब्लैकमेल करते थे कि तुम मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत ऊपर कर दूंगा। और जब ऊपर शिकायत होती थी तो हार्श पनिशमेंट दिया जाता था। लोगों के साथ हैरेसमेंट भी किए जाते थे, स्पेशली वीमेंस। यदि वीमेंस पकड़ा गई तो उन्हें हैरेसमेंट्स को फेस करना पड़ता था। जो पुलिस कांस्टेबल होते थे, फॉरेस्ट के पुलिस कांस्टेबल्स होते थे, वे लोग क्या करते थे? वे लोग बोलते थे कि तुम्हारी शिकायत मैं नहीं करूंगा, बदले में तुम मुझे अपने घर से फ्री में खाना ला कर दो। तो इस तरीके से फॉरेस्ट एक्ट ने आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया था। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेस्ट पर। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।